वे ऑफ रिस्पॉन्स, हमने रिस्पॉन्स किस तरह से देना है। सबसे पहले तो लिसन, क्या बोल रहा है उसको सुनना अच्छी तरह से। उसके वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम स्पीकिंग के बारे में बात करेंगे। आई थिंक आफ्टर 2 मंथ्स ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, और यहाँ आपको पता ही है कि चैनल किस तरह से हैक हो चुका था, फिर उसके बाद किस तरह से रिकवरी हुई। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम आगे बात करेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग पार्ट 1 की बात करूँगा, जो आई थिंक सो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन फॉर योर स्पीकिंग। यहाँ पार्ट 1 पूरी डिटेल में हम बात करेंगे, क्योंकि बेसिक मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसको स्किप करूँगा और पार्ट 1 की तरफ फॉरवर्ड हूँगा। ओके, तो किस तरह से हम वोकैबुलरी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे आउटलाइंस, तो इसमें क्या मतलब क्या कुछ है कि वीडियो किस तरह से आएगी। तो सबसे पहले स्पीकिंग पे फोकस होगा, स्पीकिंग के बाद हमारी राइटिंग पे फोकस होगा, ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। ओके, इसका सिलेबस इतना नहीं है, कुछ पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पे ही फोकस करना है, कुछ वोकैबुलरीज देखनी है। लेकिन जहाँ राइटिंग की बात करूँ एज़ कम्पेयर टू, तो राइटिंग का सिलेबस कुछ ज़्यादा है। लाइक टास्क 1 टास्क 2, और टास्क 1 में भी 6 आगे ग्राफ्स हैं, फिर उसके बाद टास्क 2 में भी आगे 4 क्वेश्चंस है। तो इसलिए मैंने डिवाइड किया है कि सबसे पहले हम स्पीकिंग का करेंगे। स्पीकिंग का जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम राइटिंग पे मूव ऑन हो जाएंगे। जैसे कि हर एक इंस्टीट्यूट में होता है कि स्पीकिंग और राइटिंग ही इंस्टीट्यूट की होती है। उसके बाद रीडिंग और लिसनिंग का जो भी है, अगर डाउट्स है तो डाउट्स पूछ सकते हो, लेकिन रीडिंग और लिसनिंग का मुझे जहाँ तक लगता है कि स्टूडेंट खुद कर सकता है, तो इसीलिए मैं स्पीकिंग और राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करूँगा। और अब तक आपने वीडियोस नहीं देखी हैं राइटिंग रिगार्डिंग राइटिंग, तो आप चैनल को विजिट कर सकते हो। वहाँ बहुत सी राइटिंग की 6 आवर्स की वीडियोस पड़ी हैं, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए। और ये पूरी प्लेलिस्ट शुरू करने से पहले एक चीज़ बताऊँगा आपको, अगर आप अब तक आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आपने नोट्स बनाइए। नोट्स आप पेंसिल के साथ मत बनाइए, पेन के साथ बनाइए, क्योंकि रफली सा हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको ही प्रॉब्लम होगी समझने में। तो इसलिए आप पेन का यूज़ कीजिए, और मैं जैसे जैसे आपको बताऊँगा आप वैसे वैसे नोट्स बनाइए, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आपको इसका यूज़ कर सको। ओके, कि एक बार रिवीजन ले सको। अब किस तरह से पार्ट 1 करना है, तो मैं पूरा का पूरा नहीं बताऊंगा, आप पॉज करके देख सकते हो किस तरह से हम वीडियो पर फोकस करेंगे। सिर्फ मेरा ये दिखाने का मतलब एक ही था कि सबसे पहले हम स्पीकिंग पे फोकस करेंगे। स्पीकिंग में भी हमारे क्या है, जो पार्ट 1 है, टॉपिक और वोकैबुलरी जो भी है, सेकंड एंड थर्ड पार्ट है, सेकंड एंड थर्ड पार्ट और ओवरऑल स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू बैंड डिस्क्रिप्टर। ओके, मॉक टेस्ट भी होगा, मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हो, वो बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह से आप मॉक टेस्ट अपना दे सकते हो मुझे, और मैं आपको अकॉर्डिंग टू बैंड डिस्क्रिप्टर चेक करके आपको दे दूंगा। ओके, रिकॉर्डिंग के थ्रू। ओके, फिर उसके बाद स्पीकिंग की वोकैबुलरी और साथ का रिवीजन हम साथ में करेंगे, लेकिन वो हम एक मैराथन के थ्रू करेंगे। ओके, ये रिवीजन है, 4th नंबर पे है। फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन है, आपको पता ही है इंट्रोडक्शन क्या देने की ज़रूरत है, पहले ही बहुत पढ़ी है। तो राइटिंग के बाद जैसे ही हमारा ये दोनों सेक्शन कंप्लीट होंगे, तो एक मैराथन करेंगे जो लगभग होगी 4 to 5 आवर्स, लेकिन उसमें सब कुछ आपका कवर होगा रिवीजन। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ मोटा मोटा ही आपको बता सकूँगा, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। जैसे कि इसमें कई मेथड आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से अपना मेथड चूज़ कर सकते हो। ओके, कई डिफरेंट मेथड बताऊँगा किस तरह से आप बोल सकते हो। तो मुझे लगता है कि हमें वीडियो शुरू करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 की बात करेंगे। तो पार्ट 1 में आपको पता है किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, अगर नहीं पता तो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो पार्ट 1 में हमारे कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, लाइक कंप्यूटर्स, अबाउट द कंप्यूटर्स। आपकी सभी की सभी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होगी, जो भी पार्ट 1 होगा। एक पूरा का पूरा मॉक टेस्ट आपको दिखाऊंगा, ताकि आप फैमिलियर हो जाओ, अगर आपको नहीं पता है कि स्पीकिंग का पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 कैसा होता है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं यही कंसिडर करूँगा कि आप बिगनर हो। अगर बिगनर नहीं हो तो भी मैं रिकमेंड करूँगा कि ये वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि इस वीडियो से आपको पूरा का पूरा हिंट मिलेगा कि किस तरह से आपको अपनी स्पीकिंग देनी है। ओके, तो कंप्यूटर्स के रिगार्डिंग टॉपिक आएगा, तो एग्जामिनर आपसे यूजली ये पूछ सकता है, डू यू ऑफन यूज अ कंप्यूटर। ये भी एक क्वेश्चन है, हाउ ऑफन। ओके, हाउ ऑफन, इसका आंसर कैसे देना है उस पर बात करेंगे। ओके, हाउ डू यू यूजली गेट ऑनलाइन, डू यू प्रेफर डेस्कटॉप और लैपटॉप्स। ओके, व्हाट डू यू यूज योर कंप्यूटर फॉर, डू यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर। ओके, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, लाइक डेली रूटीन। ये सभी लेटेस्ट हैं, तो ये सब मतलब कि पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको यही सबसे पहले बता रहा हूँ। ये ऐसे तो बहुत हैं, मतलब कि एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। आप टॉपिक कोई सा मर्जी चूज़ कर सकते हो, मैं भी आपको दे दूंगा। ये हमारा टॉपिक्स जो स्पीकिंग टॉपिक्स हैं, इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से आइडिया जनरेट कर सकते हैं। लाइक कई स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, मोस्टली आई कैन से मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसको आइडिया जनरेट करने में प्रॉब्लम होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जब तक वो अपने माइंड में कुछ पाएंगे नहीं तो निकलेगा कैसे। ओके, तो जैसे कि स्पीकिंग है, तो स्पीकिंग में गार्डन, अगर गार्डन से रिलेटेड कोई टॉपिक आ जाता है पार्ट 1 में, तो कब हम कैसे गार्डन के बारे में बता सकते हैं अगर हमने पढ़ा हो तो ये सभी समरी है। अगर गार्डन के बारे में कुछ भी आएगा तो हम इस समरी का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम
गार्डन के बारे में बोल सकते हैं ना मोस्टली, लाइक इन अर्बन एरियाज इट इज़ हार्ड टू गेट फ्रेश एयर बट पार्क्स सर्व दिस पर्पस। ओके, दिस टाइप ऑफ लाइन्स वी कैन यूज़ फॉर आवर गार्डन टॉपिक। ओके, ये बहुत 20 टॉपिक्स हैं और 20 टॉपिक्स के बीच बीच में ही आपका सब कुछ कवर हो जाएगा पार्ट 1 का। तो पार्ट 1 के आइडियाज़ पे हम फिर बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन ही दिखाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन पे किस तरह से हम फोकस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कि पार्ट 1 के टॉपिक्स को किस तरह से आंसर दे सकते हैं। लाइक जब भी हम मान लो कि एग्जामिनर स्पीकिंग लेता है तो सबसे पहले पार्ट 1 से शुरू करता है और पार्ट 1 हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कवर करना। तो किस तरह से कवर करेंगे, तो सबसे पहले वो पूछ सकता है वर्क और स्टडी, पूछता है मतलब 2-3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वो पूछता है लाइक व्हाट इज़ योर फुल नेम, ओके, हाउ कैन मे आई एड्रेस यू, आपको किस तरह से बुला सकता हूँ मैं, एंड वर्क और स्टडीज से रिलेटेड। फिर उसके बाद हमारे पास पूछ सकता है फ्लावर से रिलेटेड पूछ सकता है, ओके, बारबेक्यू से रिलेटेड पूछ सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास पूछ सकता है वो होम टाउन के बारे में पूछ सकता है। आपको पता भी होगा कि होम टाउन के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये सब कॉमन है और इनके बारे में पूछता ही है। सिर्फ पर्पस अकोमोडेशन के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनर का सिर्फ और सिर्फ पर्पस एक ही होता है कि पता उसे मतलब कि फैमिलियर हो जाए आपके साथ, ताकि आप कंफर्टेबल फील करो और पार्ट 2 में ज़्यादा दिक्कत ना आए। लाइक पार्ट 2 में आपको 2 मिनट बोलना होता है, हम देखेंगे पार्ट 2 भी देखेंगे किस तरह से, फिर पार्ट 3 भी देखेंगे फॉलोअप्स कि पूरा का पूरा फैमिलियर हो जाए आपके साथ कि आप भी उसको मतलब कंफर्टेबल फील कराओ और वो भी। ओके, तो पार्ट 1 सिर्फ इसीलिए होता है और पार्ट 1 में फ्लुएंसी वगैरह ये कुछ भी मायने नहीं रखती कितना बड़ा आप आंसर दे रहे हो, सिर्फ ये मायने रखता है कि आप क्या बोल रहे हो। ओके, ये ना हो कि आप अपने ही जो थॉट्स हैं उसमें ही कन्फ्लिक्ट हो जाए और या फिर उसको ही मतलब कि अगेंस्ट हो जाए उसके भी। लाइक अभी तो आप कह रहे हो कि मैं स्टूडेंट हूँ, फिर बाद में आप कह रहे हो मैं पार्ट टाइम वर्क भी करता हूँ, लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमें पहले एक बार पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें हम पहले तो वर्क और स्टडी के बारे में बात करेंगे पार्ट 1 का, डे 1 पार्ट 1। ओके, वट वर्क स्टडी डू यू डू, वर्क और स्टडी आप क्या करते हो। ओके, लाइक मैं अपनी बात करूँ तो रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माई फ्रेंच A1 लेवल एग्जाम एंड वर्किंग ऑन माई लिंग्विस्टिक स्किल्स फॉर फ्रेंच एंड इंग्लिश, दिस इज माई आंसर। ओके, तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हो। तो वर्किंग एंड स्टडी सकते हो, तो इसी तरह से हम आंसर दे सकते हैं। लाइक वेयर डू यू स्टडी, आप कहाँ स्टडी करते हो, तो आप बता सकते हो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कहीं। ओके, यहाँ मैंने एक ईडियम का यूज़ किया है, विच इज़ लोकेटेड स्टोन्स थ्रो अवे, स्टोन throws away from my living area you can say, okay, and quite far from my living area ये भी कह सकते हो। what subject are you studying, क्या सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हो। तो well previously I said that, जैसे कि पहले मैंने बताया था कि मैं अपनी लिंग्विस्टिक मतलब कि लैंग्वेज स्किल्स पे वर्क कर रहा हूँ, तो वही मैं दोबारा रिपीट करूँगा लेकिन कुछ इस तरह से। वेल प्रीवियसली आई सेड दैट टुडे आई एम वर्किंग ऑन माई लैंग्वेज स्किल स्पेशली ऑन फ्रेंच एंड इंग्लिश बिकॉज आई ओपाइन दैट कि मैं सोचता हूँ दीज स्किल्स विल गिव अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन माई कम्युनिकेशन इनसाइट्स। इनसाइट्स का भी मतलब स्किल ही होता है, वो मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो इन सब चीज़ों को। होप सो मतलब जो पार्ट 1 के रिगार्डिंग है वो पूरी बदल देगी और पूरी की पूरी मतलब कि ऐसी होगी कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किस तरह से मैं आपको कहना चाहता हूँ। लाइक इन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे, लाइक वर्क एंड स्टडी, फ्लावर्स, बारबेक्यू, होम टाउन, ये 4 ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है। ओके, एकोमोडेशन भी इंपॉर्टेंट है, होम कंट्री भी इंपॉर्टेंट है, कार ट्रिप, रिलैक्स, और इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में भी बात करेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि पार्ट 1 में, मैं सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 में आपको ये बताना चाहता हूँ किस तरह से आप कनेक्टर्स का यूज़ कर सकते हो, कि किस तरह से आप इन क्वेश्चनों का यूज़ कर सकते हो। लाइक हाउ ऑफन को आप किस तरह से लिख सकते हो, हाउ डू यू ऑफन लिसन म्यूज़िक, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिले होंगे। सबसे पहले आपको एक मॉक टेस्ट दिखाना चाहता हूँ। मॉक टेस्ट यानी कि पूरा का पूरा टेस्ट आपको एग्जामिनर किस तरह से देगा, उससे आपकी क्लियरिटी कुछ ज़्यादा ही क्लियर होगी। ओके, देखिए इस तरह से हमारे पास कोई भी एक मतलब एग्जामिनर होगा वो इसी तरह से स्पीकिंग लेगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्वेश्चन होंगे उनके पास, व्हाट इज़ योर कंप्लीट नेम, हाउ डू वर्क और स्टडी, डू यू वर्क और स्टडी, सॉरी, व्हाट आर योर हॉबीज़, ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। पूछ सकता है डू यू वर्क और स्टडी लाइक दिस, ओके, टॉकिंग अबाउट योर होम टाउन, टॉकिंग अबाउट योर एकोमोडेशन, यू कैन से, ओके, हाउ डू यू स्पेंड योर लेजर टाइम। ये सभी हमारे पास इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है जो वो फैमिलियर होने के लिए आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ओके, उसके बाद हमारा पार्ट 1 शुरू होगा जिसमें लाइक इसमें तो हमारे पास वीकेंड के बारे में है, तो उसके पास भी एक ऐसा ही इंटरव्यू पेज होगा जिसमें वो आपको फिर वीकेंड्स के बारे में पूछेगा कि वीकेंड्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे उतने ही पूछेगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपसे 2 पूछे 3 पूछे, ये
मिथ है और मिसकंसेप्शन है अमंग द स्टूडेंट्स कि जैसे दूसरों की हुई है स्पीकिंग वैसे ही हमारी होगी, कि अगर उससे 2 क्वेश्चन पूछे तो हमसे 2 पूछेगा। वो ऐसा कुछ नहीं है। एग्जामिनर का खुद का माइंडसेट है, वो सिर्फ और सिर्फ फैमिलियर होने के लिए आपसे पूछ सकता है। अगर आपके आंसर उसकी क्लियरिटी नहीं दे रहे उसको आपको समझने में, तो वो हो सकता है ज़्यादा पूछे, हो सकता है उसको समझ में आ जाए तो वो 2 ही पूछे। ओके, तो जैसे कि यहाँ वीकेंड्स का है, तो वीकेंड्स में ये पार्ट 1 है। ओके, पार्ट 1 है तो पार्ट 1 में इसमें बात करी है। तो पार्ट 2 कैसा है? पार्ट 2 2 मिनट हमने बात करनी है। पार्ट 2 पूरा बेसिक है, बेसिक ही बता रहा हूँ आपको। ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 में आपको 2 मिनट बात करनी है और 1 मिनट का आपको टाइम देगा। ओके, पूरा का पूरा इसी के बारे में बोलना है, जो भी क्वेश्चंस ये दिए गए हैं। उसके बाद फॉलोअप्स क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ जैसा आपका क्यू कार्ड है वैसे ही आपके फॉलोअप्स होंगे। तो मेक श्योर इसमें तो आपके 6 to 7 ईजिली ही हो जाएंगे अगर आप ईजी स्पीकिंग दो तो। ओके, ना ही कुछ ज़्यादा वोकैबलरी, फिर भी आपको वोकैब भी दूंगा मैं, कि वोकैब किस तरह से यूज़ करना है वो भी बताऊंगा आपको, क्योंकि ज़रूरी है। वो बिना मेथड्स के आप यूज़ नहीं कर सकते उनको। तो इसलिए हम टॉपिक वाइज वोकैबलरी देखेंगे, लाइक पर्सन की देख ली, फिर उसके बाद प्लेस की देख ली, फिर उसके बाद इवेंट्स की देख ली। ओके, तो इस तरह से टॉपिक रिलेटेड वोकैबलरी का यूज़ करेंगे। और टॉपिक रिलेटेड वोकैबलरी सिर्फ स्पीकिंग में नहीं, हम राइटिंग में भी टॉपिक रिलेटेड वोकैबलरी का यूज़ करेंगे, जो आपके लिए बेनिफिट होगा, मेक श्योर। सो इसलिए ही मैं आपको ये एक सैम्पल था, सैम्पल आपने देख लिया। तो चलो शुरू करते हैं हमारा पार्ट 1 से ही। पार्ट 1 में किस किस तरह के हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये अकोमोडेशन वगैरह का ये मैं बनाऊंगा वीडियो, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको मिल जाएंगे। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल मेंशन यू किस तरह से आपको नोट्स मिलेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि पार्ट 1 में आपने इन कनेक्टर्स का यूज़ करना है। अब इन कनेक्टर्स का आप यूज़ कैसे करोगे? लाइक यूजफुल सेंटेंसेज, लाइक आई एम हुक्ड ऑन। हुक्ड मतलब कि हैबिचुअल ऑन, किस चीज़ की हैबिचुअल? ओके, लाइक डू यू लाइक फ्लावर्स? मैं बोल सकता हूँ आई एम फैसिनेटिंग बाय फ्लावर्स। ओके, इट अपसर्ज माई स्पिरिट। ओके, आप ये बोल सकते हो, सॉरी वो बोल सकते हो। तो लाइक यूजफुल सेंटेंस हम ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आई एम हुक्ड ऑन, आई एम अनअवेयर ऑफ, आई एम सेंसिटिव टूवार्ड्स समथिंग। हम किसी चीज़ के प्रति मतलब ज़्यादा सेंसिटिव हों तो हम कह सकते हैं कि हम लाइक करते हैं उसको, तो लाइक सेंसिटिव। ओके, आई एम सेंसिटिव टूवार्ड्स फ्लावर्स। ओके, आई एम फैसिनेटिंग बाय, आई एम डिवोटेड बाय, ऑल्दो बट ऑल्सो। ये स्ट्रक्चर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 3 स्ट्रक्चर जो इंपॉर्टेंट है, लाइक 7+ बैंड के हैं। ओके, ऑल्दो इसके बाद कुछ भी एक पॉजिटिव या नेगेटिव भी दे सकते हो, फिर नेगेटिव दे सकते हो बट के बाद, ऑल्दो दिस बट दिस। ओके, द मोर इसकी वजह से ये इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से। अब तक आपको ये 3 स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो, आई आइकन पे भी मैं लिंक दे दूंगा। राइटिंग टास्क 2 सेंटेंस स्ट्रक्चर के नाम से होगी, आप विजिट कर लो एक बार चैनल को। तो चलिए देखते हैं, हम आगे देखते हैं। दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग डैट, ओके, आई रियली वैल्यू टू दिस, आई रियली लव टू दिस, बट स्पेशली दिस इन पर्टिकुलर, आई रियली इन्जॉय दिस। ऑफकोर्स को किस तरह से लिख सकते हैं? लाइक हम बोलते हैं कई बार ऑफकोर्स। ओके, सर्टेनली का यूज़ कर सकते हैं, ऑब्वियसली का यूज़ कर सकते हैं, अनडाउटेबली का यूज़ कर सकते हैं। नो को हम सिर्फ ये कह सकते हैं नॉट एट ऑल, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस, डिस्पाइट ऑफ दिस, एक्सेप्ट ऑफ दिस, इन स्पाइट ऑफ दिस। लाइक इसमें हमने यूज़ किया इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ। ओके, नो को हम कह सकते हैं येस का मतलब एब्सोल्युटली, हम बोल सकते हैं एब्सोल्युटली। ओके, एंड ऑफ कोर्स भी बोल सकते हैं। वैसे दोनों के दोनों ये इंटरलिंक है विद ईच अदर। ऑफ कोर्स, येस, ओके, एब्सोल्युटली, हम इस तरह से कनेक्टर्स का यूज़ कर सकते हो। तो मेनली हम सम टाइम का भी यूज़ कर सकते हैं। मेनली किस तरह से हमें अपना आंसर देना होगा, तो आंसर रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। वे ऑफ रिस्पॉन्स, हमने रिस्पॉन्स किस तरह से देना है? सबसे पहले तो लिसन, क्या बोल रहा है उसको सुनना अच्छी तरह से। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी, मतलब कि स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि सुनते हैं और एक ही दम रिस्पॉन्स शुरू। ओके, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले लिसन, फिर अंडरस्टैंड और फिर उसके बाद स्टार्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले सुनना है, उसके बाद अंडरस्टैंड करना है, समझना है क्वेश्चन को किससे रिलेटेड है, क्या पूछा गया है, उसके बाद स्टार्ट करना है। अब स्टार्ट तो कर दिया तो स्टार्ट में बोलना भी तो होगा कुछ। तो सबसे पहले हमें क्या बोलना है? फिलर, हमें फिलर ऐड करना है। फिलर कैसा हो सकता है? फिलर लाइक येस, नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स, सम टाइम, इस तरह के ये फिलर से यूज़ होंगे। और फिलर्स आपको दोबारा दूंगा मैं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सबके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद पैराफ्रेज, पैराफ्रेज ज़रूरी है। अब लाइक डू यू लाइक
हमारे पास क्वेश्चन आ जाए अगर डू यू लाइक दिस, तो हम क्या कहेंगे, आई लव दिस। ओके, लाइक नहीं, मैं लव करता हूँ इसको। ओके, तो इस तरह से हम पैराफ्रेज करेंगे। उसके बाद आपका जो भी रिस्पॉन्स होगा, मतलब कि येस नो कुछ भी, और फिर उसके बाद रीज़न होगा आपका जो कि क्यों करते हो, आप पसंद करते हो ना इसको, तो क्यों करते हो, सेकंड रीज़न भी दो, एक दे दिया उसके बाद दूसरा भी दो, अगर एक है तो एक से भी आप कर सकते हो। उसके बाद क्लोजर। अब क्लोजर कैसे होगा कि इन फ्यूचर मैं करना चाहता हूँ। ओके, उसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये हमारे क्लोजर कनेक्टर्स होते हैं, तो इनका हम यूज़ करते हैं अपनी मतलब कि क्लोजर स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए। लाइक ऐसे कनेक्टर्स लाइक देयर फोर, आपने सुना होगा देयर फोर। ओके, देयर फोर हो गया, डेट इज़ वाई हो गया, सो हो गया। ओके, तो ऐसे ऐसे कनेक्टर्स हैं, हैंस हो गया। तो ऐसे ऐसे कनेक्टर्स हैं जो आपके क्लोजर कनेक्टर्स में काउंट होते हैं, वो आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद हम देखेंगे कनेक्टर्स किस तरह के होते हैं। मोर ओवर, अगर दूसरा आइडिया देना हो तो मोर ओवर, तीसरा आइडिया देना हो तो फर्दर मोर, अगर कंट्रास्ट करना हो तो वेयर एज, वाइल, ऑल दो, हाउ एवर। ओके, ये सभी कंट्रास्ट के लिए है। मूविंग फर्दर, दूसरा अगेन, दूसरा या तीसरा या फोर्थ अपने आइडिया देना हो तो अबव ऑल। ओके, सबसे ऊपर, मतलब कि अगर नेक्स्ट आइडिया देना हो तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली, तो मतलब कि इसका मतलब यही है कि नेक्स्ट आइडिया देना हो तो फर्स्टली, पहला आइडिया देना हो, लास्ट बट नॉट लिस्ट, लास्ट आइडिया देना हो तो नॉट ओनली बट ऑल्सो। इस ये एक स्ट्रक्चर आपके दो आइडियाज कवर करेगा, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो दिस। ओके, ये स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन वो राइटिंग में है, तो राइटिंग के स्ट्रक्चर भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। ऑन द फ्लिप साइड, ये भी कंट्रास्ट के लिए, ऑन द अदर हैंड, ऑन द फ्लिप साइड। ओके, तो बिगनिंग स्टेटमेंट आप किस तरह से यूज़ करोगे, लाइक आई बिलीव डैट, आई थिंक, इन माई ओपिनियन, एज फार एज आई थिंक, आई ड्रीम, ओपाइन। आपकी क्या राय है इसके बारे में। टू बी होनेस्ट, इट डिपेंड। ओके, एज इट इज़ राइटली, इट इज़ हार्ड टू रिकॉल, कि इट इज़ हार्ड टू रिकॉल। अब हार्ड टू रिकॉल लाइक हम ऐसे नहीं कर सकते, अब उसने नाम पूछा आपसे व्हाट इज़ योर फुल नेम, तो आप मतलब कनेक्टर लगाओ, एक्चुअली इट्स हार्ड टू रिकॉल, तो एक कोई सेंस नहीं बनेगी ना। तो इसी तरह से इन सब कनेक्टर्स का यूज़ भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो अप्रोप्रिएट यूज़ कैसे होगा इन सभी कनेक्टर्स का, वो अप्रोप्रिएट यूज़ आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। तो प्रैक्टिस कैसे करोगे, तो प्रैक्टिस के लिए यार नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ जाओ, मैसेज करो, रिक्वेस्ट करो, और कोई भी ट्रेनर होगा आपसे ज़रूर लेगा, लेकिन होगी मेरी आईडी पे। ओके, आपको नीचे आईडी का लिंक मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ फ्रेंड बना सकते हो, उनके साथ स्पीकिंग कर सकते हो, राइटिंग चेक करवा सकते हो। यार इतना कुछ मतलब आपके पास है इस टाइम तो अवेलेबल, मेरे टाइम में नहीं था, तो फिर क्या हुआ है ना। तो चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, लाइक पार्ट वन के पहले भी बहुत क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ मैं, अब दोबारा बता रहा हूँ। ओके, यही हम एक ना सैम्पल आंसर लेते हैं हम ना क्वेश्चन पेपर। तो वीकेंड्स के ऊपर है, हाउ डू यू यूजली स्पेंड योर वीकेंड्स, या फिर व्हाट डू यू यूजली डू ऑन वीकेंड्स, कुछ भी पूछ सकते हैं, आंसर एक ही होगा। हाउ डू यू यूजली, कैसे आप अपना वीकेंड स्पेंड करते हो। ओके, यू कैन से वीकेंड इज़ द टाइम व्हेन आई रिलैक्स ओवर माई hectic schedule, so it is feasible for me to spend my weekends with my kith and kins। आप इस तरह से बोल सकते हो लाइक पार्ट 1 में। ओके, इन सब के ऊपर आंसर, सैम्पल आंसर चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ओके, तो मैं सैम्पल आंसर ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा हर एक वीडियो में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, नहीं मैं एक ही वीडियो में सबके सैम्पल आंसर आपको दे दूँगा। ओके, तो वीकेंड्स में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसने कोई आपसे ये नहीं कहा कि आप 5 लाइन्स बोलिए, सेंटेंस बोलिए, 6 सेंटेंस बोलिए, वो आपकी मर्जी है जो आप करते हो। लाइक वीकेंड्स पे आप कुछ नहीं करते, तो वीकेंड्स आर यूजली बोरिंग फॉर मी बिकॉज आई हैव नथिंग टू डू ऑन माई वीकेंड, सो दैट इज़ वाई इट्स माई लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, आप कुछ भी बोल सकते हो, सेंटेंस ठीक होना चाहिए आपका, सिंपल हो, कोई बात नहीं। ओके, तो वीकेंड्स के बारे में उसको पता लगना चाहिए कि आप वीकेंड्स पे करते क्या हो। लाइक इन योर कंट्री डू मैन एंड वुमेन यूजली डू दी सेम काइंड ऑफ थिंग्स ऑन वीकेंड और इन देयर फ्री टाइम। अपने फ्री टाइम में आपकी कंट्री में मैन और वुमेन सेम तरह की एक्टिविटी करते हैं? नहीं यार, इंडिया से है ना, तो यूजली नो। तो क्या करते हैं, या यस भी बोल सकते हो यार, ये तो हमारे ऊपर थोड़ी है, मतलब कि ओपिनियन है ना हमारा। एज माई परस्पेक्शन वी कैन यूज़। ओके, सबसे पहले फिलर का यूज़ होगा, तो फिलर एज माई परस्पेक्शन, पैराफ्रेज करें, इसको पैराफ्रेज करें। इन योर कंट्री डू मैन एंड वुमेन यूजली डू द सेम काइंड ऑफ थिंग। एज माई परस्पेक्शन एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन ओपिनियन। ओके, आई कॉन्ट से डैट एवरी वन डू अ सेम काइंड ऑफ वर्क। लाइक रिस्पॉन्स आपका,
आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ओके, रीज़न, रिस्पॉन्स दे दिया कि मुझे नहीं लगता कि एक जैसा काम करते होंगे। उसके बाद रीज़न क्यों लगता है ऐसा? बिकॉज वुमेन आर लाइक टू देयर इंटरेस्ट टू आर दी कुकिंग एंड अदर डोमेस्टिक स्किल्स, ओके, लाइक कुकिंग, ये जो भी स्किल्स हैं उसके तरफ है। एंड एज कम्पेयर टू मैन, बिकॉज दे वॉन्ट टू ट्रैवल अ लोट आउटसाइड ऑफ देयर टाउन ड्यूरिंग द वीकेंड्स और ड्यूरिंग द फ्री टाइम, ओके, स्पेंड देयर टाइम विद चिल्ड्रन। ओके, हम ये कह सकते हैं, ये ट्रू है या झूठ है ये हमें नहीं पता, लेकिन हम बोल सकते हैं अगर हमारे पास है तो। ओके, व्हेन डू यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, आप कब करते हो? तो यूजुअली वीकेंड की बात चल रही है तो वीकेंड पे बोल सकते हो ना। एक्चुअली आई हैव अ हेक्टिक स्केड्यूल, सो दैट इज़ वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू टेक माई फ्री टाइम विद माई पेरेंट्स। सो weekends are very important for me to spend my time with my kith and kin, because that is the time when we are visited a lot of things around the hometown, around the world, we can say, okay, around my motherland, you can say everything, okay। लेकिन आप इस तरह से बोल सकते हो, तो ये सिर्फ पार्ट 1 का आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आप इस तरह से ही आंसर देना। ओके, व्हाट डिड यू डू लास्ट वीकेंड, क्या लास्ट वीकेंड में आपने क्या किया? ओके, जो भी आपने किया हो वो बता देना आप। तो व्हाट डू अदर पीपल इन योर होम टाउन यूजली डू ऑन वीकेंड्स, दूसरे लोग क्या करते हैं? अब दूसरे लोग क्या करते हैं हमको क्या पता है यार, दूसरे लोग क्या करते हैं, हम तो एक एजम्पशन दे सकते हैं ना, लेकिन कि लाइक इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गिव अ स्टेटमेंट अबाउट द अदर्स, बट अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्शन आई कैन से, मैं ये बोल सकता हूँ या आई हैव टू से, मोस्ट ऑफ पीपल आर स्पेंड देयर टाइम विद देयर friends and family, they playing games on their weekends and spend their time with together, okay, and live their piece of life, we can say यार, कुछ भी बोल सकते हैं, बोल तो रहा हूँ। तो is there anything new that you would like to do on weekend? weekend पे कुछ नया करना चाहते हो? yes, I am actually I am going to plan with my friend and family to visit Shimla, to visit Chandigarh, to visit Amritsar, to visit Kurukshetra, okay, these historical places, okay। तो क्यों, अब क्यों? ड्यू टू इट्स हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आई वोंट, या फिर मैं अवेयर होना चाहता हूँ, मैं I have a curiosity to know more about these historical place or dark or evil history of these places, okay। what are you going to do next weekend? next weekend पे आप क्या करना चाहते हो? तो आ गया ना, पहले आपने क्या लास्ट वीकेंड में क्या किया था, अब नेक्स्ट वीकेंड में क्या करना चाहते हो? डू यू लाइक वर्किंग ऑन वीकेंड्स, वर्क करना पसंद है आपको? डू यू थिंक एम्प्लॉइज शुड हैव टू वर्क ऑन वीकेंड्स? शुड मतलब करना चाहिए। तो इसी तरह से आपने सबसे पहले सुनना है, उसके बाद अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हो? अंडरस्टैंड के लिए आपको सबसे पहले मोडाल देखना होगा, मोडाल का किसका यूज़ हो रहा है, चाहिए। अब यहाँ कैन होता तो कैन हैव टू, ओके, कर सकते हैं। तो अगर यहीं मस्ट होता तो कुछ भी नहीं होता तो हैव टू होता तो, ओके। तो शुड है तो चाहिए या नहीं, तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ओके। तो पार्ट 1 की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में भी, और ये जो 20 टॉपिक्स आपको बताए हैं कि 20 टॉपिक्स कौन से हैं, फिर उसके बाद वोकैब देखेंगे, इन वोकैब के ऊपर बात करेंगे, ये वोकैब किस तरह से हम इन वोकैब को भी कर सकते हैं सॉरी। तो ये पूरी की पूरी वोकैब बुक और मतलब पूरी जो भी ये है एक्सरसाइज बुक आपके लिए यूज़फुल होगी। और इसमें क्या कर रखा है मैंने कि लाइक पार्ट 1, तो पार्ट 1 वॉकिंग से क्या बेनिफिट होंगे, आइडियाज़ भी लिख रखे हैं। कीप अस फिट एज फिडल, हमें फिट रखते हैं। कीप अस हेल्दी, ओके। अलाइव एंड किकिंग मतलब फिट एज हेल्दी एज अ हॉर्स, हम ये बोल सकते हैं। अब पार्ट 2 में किस तरह से वोकैबलरी यूज़ होगी, तो इस तरह से होगी, ओके। कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं वोकैबलरी, जनरल लाइंस कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो पार्ट 1 में हम सिर्फ ये ही देखेंगे, ओके। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इसीलिए यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ, क्योंकि हम सेकंड वीडियो में भी बात करेंगे ना, तो पार्ट 1 की ही बात करेंगे। जब तक आपका पार्ट 1 कंप्लीट नहीं होगा हम पार्ट 2 की तरफ नहीं जाएंगे। जैसे हमने पता है कि हमारा जिस तरह भी स्केड्यूल है ये कि किस तरह से वीडियो आएंगी, तो सबसे पहले हम पार्ट 1 पे ही फोकस करेंगे, ओके। इस वीडियो पे फोकस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जितनी भी होंगी वो पार्ट 2 के ऊपर होंगी। पार्ट 1 हमारा क्लियर हो जाएगा तो नेक्स्ट मतलब कि पार्ट 1 कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद पार्ट 3 के बाद मॉक टेस्ट होगा। आपको बताऊंगा कि किस तरह से, यार वो नॉर्मल सी
चीज़ें हैं। जब भी स्पीकिंग का पूरा हो जाएगा तो उसके बाद ही इस सब के नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा, तो नोट्स भी बताऊंगा किस तरह से ले सकते हो, वो नेक्स्ट लास्ट वीडियो तक का वेट करना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद हम राइटिंग के ऊपर मूव ऑन होंगे। तो राइटिंग में किस चीज़ की बात करेंगे एक बार वो भी देख लो कि राइटिंग में टास्क 1 पे पहले फोकस करेंगे, हर तरह की वोकैब देखेंगे, हर तरह की प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के बाद मॉक टेस्ट भी होगा। ओवरऑल की बात करेंगे फिर टास्क 2 के, आपको पता है। फिर इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखते हैं, बॉडी पैराग्राफ किस तरह से लिखते हैं, कंक्लूजन किस तरह से लिख सकते हो, उसके बाद वोकैब जो यूज़ करनी ही करनी है। ओके, पहले आप लिख के दिखा देना मुझे, फिर उसके बाद देखूंगा कि किस तरह से आपको आगे कराना है। तो वोकैब किस तरह से हम लिख सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आइडिया जनरेशन करेंगे, स्पेलिंग्स पे फोकस करेंगे। ओके, फिर हम देखेंगे टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट, फिर मतलब टॉपिक रिलेटेड वोकैब देखेंगे किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। फिर राइटिंग टास्क 2 के ही मतलब 2 पार्टों में डिवाइड है क्योंकि लेंथी है थोड़ी, आपको दिखाऊंगा मटेरियल। तो इस तरह से हम अपना कोर्स करेंगे। तो ये जो भी नोट्स हैं वो आप लास्ट में ले लेना यार। ओके, तो लास्ट वीडियो तक का वेट करो अभी तक तो फ़िलहाल। और मेथड्स भी यूज़ करेंगे लाइक बाइंग थिंग्स। तो बाइंग थिंग्स के लिए व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू यूजली बाय, तो आप क्या चीज़ स्टेशनरी बाय करते हो, सेल्फ ग्रोइंग प्रोडक्ट्स, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स लाइक दिस। ओके, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस ले रखा है, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, दिस क्या बाय करते हो, ये भी तो आप बाय ही कर रहे हो ना। तो इस तरह से नेक्स्ट में हम टॉपिक और वोकैब के ऊपर पूरा का पूरा फोकस करेंगे। तो नोट्स ज़रूर बना लेना। नोट्स आपको अब इसमें क्या बनाने हैं, तो नोट्स सबसे पहले तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ये ज़रूर बनाने हैं आपको कि लिसन सबसे पहले सुनना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। लिसन सुनना है, अंडरस्टैंड, स्टार्ट, फिलर, और ये सभी फिलर जितने भी हैं और जितने पहले दे चुका हूँ मैं। ओके, इन सभी फिलर का यूज़ करना है अपनी स्पीकिंग में। डैम श्योर कि 6+, 6.5+ ईजी अचीव होगा। ओके, कॉम्बिनेशन वगैरह ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में इन सभी टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो भी हमारी 30 मिनट्स तक की होगी जिसमें हम सभी जितने भी टॉपिक मेरे पास राइटिंग टास्क 1 के हैं, पार्ट 1 के हैं, स्पीकिंग पार्ट 1 के हैं, उन पे फोकस करेंगे। तो तब तक के लिए आप इनको एक बार रिवाइज़ करो, देखो, समझ में नहीं आए तो वीडियो एक और बार देखो, कमेंट ज़रूर करना कि कैसी लगी वीडियो आपको और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। ओके, मैं पूरी कोशिश करूँगा। एक्चुअली हैक हो गया था चैनल, तो उसके बाद मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी थी, लाइक 50 to 60 वीडियो, बट मेरी विंडो करप्ट होगी, तो इसके लिए ही मैंने फिर दोबारा वीडियो बनानी शुरू करी है। तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। ओके, शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक के लिए ध्यान रखना। ओके।